सुबह के 7 बजे थे। खिड़की से आती हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। रिया ने चाय का कप उठाया और बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गई। सामने गार्डन में बच्चे खेल रहे थे। पेड़ों पर पक्षियों की चहचहाट गूंज रही थी, लेकिन रिया का मन शांत नहीं था। उसके चेहरे पर सोच की रेखाएं थीं, जैसे कोई गहरी उलझन अंदर पल रही हो। कमरे के अंदर अर्जुन अखबार के पन्नों में खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। हर रोज की तरह आज भी उसने गुड मॉर्निंग नहीं कहा था। रिया ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों की चुप्पी अब एक नियम बन चुकी थी, बिना बात किए दिन गुजार देना। रिया ने बालकनी से पीछे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वह उठी, चाय का कप खाली कर रसोई में रखा और फिर सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा खुला छोड़ा, मगर अर्जुन ने नज़र तक नहीं उठाई। शादी को आज पूरे 8 साल हो गए थे। पहले की सालगिरहों में केक, फूल, डिनर और गिफ्ट होते थे, लेकिन आज के दिन दोनों एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। दीवार पर टंगी तस्वीरें मुस्कुरा रही थीं, लेकिन कमरा खामोशी से भरा हुआ था। रिया ने अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली। उसमें कॉलेज के दिनों की बातें, अर्जुन के साथ बिताए लम्हे और पहली बार आई लव यू कहे जाने की तारीख दर्ज थी। पन्नों पर उसकी आंखें टिक गईं, लेकिन दिल भारी हो गया। एक वक्त था जब वो अर्जुन की हंसी पर जान देती थी। अब वही हंसी महीनों से नहीं देखी। उसी वक्त अर्जुन दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। हल्के स्वर में बोला, रिया, क्या हम बात कर सकते हैं? रिया ने उसकी ओर देखा और ताज्जुब नहीं हुआ उसे, क्योंकि वह भी बात करना चाहती थी। रिया ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ कहो। अर्जुन ने आहिस्ते से कहा, रिया, हम ऐसे कब तक रह सकते हैं? मैं रोज़ खुद से पूछता हूँ कि क्या अब भी हमारे बीच कुछ बाकी है? क्या हम साथ हैं या बस एक औपचारिकता निभा रहे हैं? रिया की आंखें भर आईं। उसका गला रुंध गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं भी बहुत दिनों से यही सोच रही हूँ अर्जुन। दोनों कुछ देर खामोश रहे। पंखे की आवाज़ और दीवार घड़ी टिक टिक के सिवा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। अर्जुन ने कहा, हमने कोशिश तो की, लेकिन अब ये कोशिश ही बोझ लगने लगी है। रिया ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, शायद हम थक चुके हैं, एक दूसरे को समझाने, मनाने और साथ निभाने से ज़्यादा खुद को समझने में। अर्जुन ने पहली बार बहुत ध्यान से उसकी तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे 8 साल बाद वो रिया को फिर से देख रहा हो, एक थकी हुई औरत जो मुस्कुराना भूल चुकी है। रिया ने कहा, क्या अब भी हम दोनों के लिए कोई रास्ता बचा है? अर्जुन चुप रहा, मगर उसकी आंखों में एक अनकहा जवाब था। अगली सुबह पहले जैसी नहीं थी। रिया ने जल्दी उठकर चाय बनाई, लेकिन कप सिर्फ अपने लिए रखा। अर्जुन देर तक सोता रहा, या यूँ कहें कि नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे के सन्नाटे में अलार्म की आवाज़ भी उसे नहीं जगा सकी। रिया आज पहली बार थोड़ी हल्की महसूस कर रही थी, जैसे कोई बड़ा बोझ मन से हट गया हो। लेकिन ये सुकून नहीं था, ये एक स्थायी थकान का विराम था। दोपहर में अर्जुन और रिया ने शायद इतने स्पष्ट रूप से पहली बार एक साथ बैठकर बातें की। दोनों ने उस सफ़र की बात की जो उन्होंने साथ शुरू किया था। कॉलेज से लेकर शादी, नौकरी, संघर्ष, सपने, कहीं कुछ छूटा नहीं था, बस सब बिखर गया था। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम्हें याद है हमारी पहली छुट्टियां मनाली में हुई थीं? रिया भी मुस्कुराई। हाँ, तुमने बर्फ़ में गिराकर मेरी साड़ी फाड़ दी थी। दोनों हंस पड़े, लेकिन उस हंसी में दर्द था, जैसे कोई आखिरी बार किसी मीठी याद को छू रहा हो। फिर रिया ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम सच में तलाक चाहते हो अर्जुन? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं चाहता कि हम एक दूसरे से नफरत करने लगें। जो प्यार अब नहीं बचा, उसकी जगह कहीं गुस्सा या शिकायत न भर जाए। अगर हम अभी अलग हो जाएं, तो शायद एक दूसरे की इज्जत बची रहेगी। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन एक भी आंसू बहने नहीं दिया। उसने कहा, शायद यही सही है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ होकर भी अकेली महसूस करती हूँ। अर्जुन ने धीमे से कहा, और मैं तुम्हारे साथ रहकर भी खुद से दूर हो गया हूँ। शाम को दोनों ने मिलकर कोर्ट के वकील से बात की। आपसी सहमति का मामला था, ना कोई विवाद, ना कोई संपत्ति का झगड़ा और ना कोई बच्चा जिसके लिए लड़ना हो। वकील ने कहा, कागजी काम कुछ हफ्तों में पूरा हो जाएगा।
आप दोनों को एक दो बार कोर्ट आना पड़ेगा। रिया ने बस सिर हिलाया। अर्जुन ने फार्म पर दस्तखत किए और फिर चुपचाप रिया की ओर देखा। दोनों की नज़रें मिली। एक दूसरे पर कोई इल्ज़ाम नहीं था। घर वापस जाते वक्त कार में रेडियो पर एक पुराना रोमांटिक गाना बज रहा था, जिसे कभी वो दोनों साथ गुनगुनाते थे। आज वह गाना भी अजनबी लग रहा था। घर पहुंचकर दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। कोई दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, लेकिन दोनों के दिल अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। रात के 10:30 बज चुके थे। घर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन रिया की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर आकर खड़ी हो गई। ऊपर आसमान में चांद था, अधूरा, जैसे उसकी ज़िंदगी की तरह। हवा हल्की हल्की चल रही थी, लेकिन अंदर मन में एक भारीपन था जो अब भी उतरने को तैयार नहीं था। कुछ ही देर में अर्जुन भी छत पर आ गया। वह जानता था कि रिया वहीं होगी। अब बातों की ज़रूरत नहीं थी। एक मौन समझौता उनके बीच बन चुका था। दोनों कुछ देर अलग अलग कोने में खड़े रहे। फिर अर्जुन धीरे से पास आया। हम दोनों अच्छा तो चाहते थे रिया, पर शायद तरीका गलत था। रिया ने एक लंबी सांस ली और जवाब दिया, शायद वक्त ने हमें बदल दिया और हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए। अर्जुन ने कहा, और शायद ये भी सच है कि हम अपने डर से, समाज से, रिश्तों की परंपराओं से लड़ नहीं पाए। हमने सिर्फ निभाने की कोशिश की, इस रिश्ते को सही ढंग से जिया नहीं। दोनों चुप हो गए। हवा अब थोड़ी तेज हो गई थी। रिया ने कहा, तुम्हारे साथ बिताए 8 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे सीख देने वाले साल रहे। मैंने प्यार किया, सहा, सीखा और अब छोड़ना भी सीख रही हूँ। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक सुकून भी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अर्जुन ने कहा, मैं भी शुक्रगुजार हूँ तुम्हारा। तुमने मुझे बेहतर इंसान बनाया। मैं भले ही अच्छा पति न बन सका। रिया ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, ना प्रेम में, ना विदाई में, बस एक इंसानी जुड़ाव के रूप में। अर्जुन ने वो हाथ कुछ पल के लिए थाम लिया, फिर दोनों ने धीरे से हाथ छोड़ दिए। अगली सुबह रिया ने अपने सामान के कुछ हिस्से पैक कर लिए। वह मायके कुछ दिनों के लिए जा रही थी। अर्जुन ने मदद करने को कहा, लेकिन रिया ने मुस्कुराकर मना कर दिया। अब ये रास्ता मुझे अकेले तय करना है अर्जुन। अर्जुन दरवाजे तक आया। रिया ने सूटकेस उठाया और एक आखिरी बार घर को देखा। दीवारें, पर्दे, वो डाइनिंग टेबल जहाँ कभी घंटों बातें होती थीं, और फिर गेट की ओर बढ़ गई। अर्जुन ने कहा, अपना ख्याल रखना। रिया पलटी और बोली, अर्जुन तुम भी। फिर दरवाज़ा धीरे से बिना किसी आवाज़ के बंद हो गया। रिया का मायके आना एक अजीब सा सुकून और खालीपन साथ लाया। माँ ने सवाल नहीं किए, बस चुपचाप उसे गले से लगा लिया। बापू की आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं पूछा। रिया को किसी सवाल की ज़रूरत भी नहीं थी। उसे बस थोड़ी शांति चाहिए थी। अगले कुछ दिनों में रिया ने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। पुराने कपड़े सहेजे, अलमारी साफ की, माँ के साथ रसोई में समय बिताया, लेकिन हर शांत पल में अर्जुन की याद किसी कोने से निकलकर आ बैठती। वो उसकी आदतों में शामिल हो गया था। सुबह की चाय, रात की खामोशी और बीच के सारे अनकहे लम्हे। इधर अर्जुन अपने फ्लैट में अकेला पड़ गया था। घर अब घर नहीं रहा था, बस एक जगह थी जहाँ नींद नहीं आती थी। उसने पहली बार खुद के साथ वक्त बिताना चाहा, लेकिन खामोशी बहुत तेज चुभने लगी थी। वो खुद से लड़ने लगा, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या रिश्ता यूँ छोड़ देना ही हल है? पर जवाब अब भी उतना ही धुंधला था जितना वो रिश्ता बन गया था। एक शाम अर्जुन ने रिया को मैसेज किया, सब ठीक हैं? रिया ने पढ़ा, थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, हाँ, और तुम? अर्जुन ने लिखा, शायद मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन स्वीकार कर रहा हूँ। रिया ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नमी सी उभर आई। ये कोई गुस्सा नहीं था, बस एक सच्चाई थी जिसे अब दोनों ने स्वीकार कर लिया था। दोनों ने तय किया, अगली कोर्ट डेट पर साथ चलेंगे। जब वो दिन आया, अर्जुन रिया को लेने मायके पहुंचा। दरवाजे पर दोनों कुछ पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। कोई शिकवा नहीं, कोई अधिकार भी नहीं, बस दो ऐसे लोग जो कभी एक दूसरे की पूरी दुनिया थे। कोर्ट में वकील ने कुछ औपचारिकताएं पूरी की। दस्तावेज सामने रखे गए। जज ने पूछा,
आप दोनों का यह अंतिम निर्णय है? दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। साइन करते वक्त अर्जुन के हाथ कांप गए। रिया ने उसकी तरफ देखा। कोई नफरत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी थकान और अधूरा अपनापन था। जब बाहर निकले तो हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रिया ने अपना दुपट्टा सिर पर डाला। अर्जुन ने छतरी निकाली और उसकी ओर बढ़ाई, लेकिन रिया ने धीरे से मना कर दिया। उसने नम आंखों से कहा, अब ये रास्ता अलग है अर्जुन। अर्जुन बस खड़ा भीगता रहा, जैसे किसी अपने को आखिरी बार जाते देख रहा हो और रोक भी नहीं सकता था। कुछ महीने बीत गए। रिया अब अपने शहर में एक एनजीओ के साथ जुड़ गई थी। वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की ट्रेनिंग देती थी, जैसे खुद को नई पहचान दे रही हो। उसने खुद पर भरोसा करना सीखा। हर सुबह खुद से कहती थी, मैं अकेली हूँ लेकिन अधूरी नहीं। कभी कभी शाम को वो अपनी डायरी के पुराने पन्ने पलटती, जहाँ अर्जुन के साथ बिताए पलों की परछाइयाँ अब भी जिंदा थीं। वो दर्द देती थीं, लेकिन अब चीखती नहीं, बस एक सबक की तरह रह गई थीं। उधर अर्जुन ने भी अपनी ज़िंदगी को नया मोड़ देने की कोशिश की। उसने शहर बदल दिया, नौकरी में प्रमोशन मिला, लेकिन दिल के कोने में कुछ खाली सा रह गया, जिसे कोई और भर नहीं सकता था। एक दिन दोनों अचानक एक किताब मेले में आमने सामने आ गए। कुछ पल के लिए लगा जैसे वक्त थम गया हो। रिया ने हल्की मुस्कान में पूछा, कैसे हो? अर्जुन ने कहा, ठीक हूँ, और तुम बताओ? बहुत कुछ सीख रही हूँ, खुद से, जिंदगी से। रिया का चेहरा शांत था। अर्जुन ने कहा, अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। रिया ने किताबों की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुम अब भी कविता पढ़ते हो? अर्जुन मुस्कुराया, अब बस समझता हूँ, लिखना छूट गया है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब वहाँ प्यार नहीं था, लेकिन एक इज्जत थी, एक अपनापन जो हर तलाक के बाद नहीं बचता। रिया ने कहा, चलती हूँ। अर्जुन ने सिर हिलाया, ख्याल रखना। रिया मुड़ी, कुछ कदम चली, फिर पलटकर कहा, शुक्रिया मुझे आज़ाद करने के लिए और कभी बांधने की कोशिश न करने के लिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सिर झुकाया। रिया भीड़ में खो गई। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, उस जगह को देखता रहा जहाँ से वो चली गई थी, लेकिन इस बार उसे रोकने का मन नहीं हुआ। कभी कभी ज़िंदगी हमें अलग कर देती है ताकि हम खुद को जोड़ सकें, और ये तलाक नहीं, एक नया जन्म था दोनों के लिए। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो दूसरों के पास भी शेयर कर दें।